जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समान विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए और अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आप इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आप इसका सही आंसर को बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन। अपकेंद्रन बल थोड़ा समझ लीजिए। अपकेंद्रन बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह आभासी बल है जो अपकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इस तरह से वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रन बल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा टैक्योमीटर दबांतर। यह जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। पायरोमीटर उच्च ताप हो जाएगा। अमीटर विद्युत धारा को माप में किया जाता है इस्तेमाल। अनिमोमीटर का वायु की चाल में। इस तरह से ये तीनों ऑप्शन सही है। एक जो ऑप्शन है यह गलत दिया हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। टैक्योमीटर जो है 36 दूरियाँ, याद रखिएगा आप इसको। टैक्योमीटर जो होता है 36 दूरियां लंबवत उत्पन्न एवं दिशाओं के त्वरण मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। टैक्योमीटर जो होता है 36 दूरियां लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरण मापने में इसका डिजाइन किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन इसका ए नंबर गलत हो जाएगा। बाकी जो है यह तीन इसमें सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है इनकी एक किताब जो है काफ़ी फेमस है, आप इनको याद रखिएगा। ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत इनके काफ़ी एक फेमस किताब है, याद रखिएगा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस तरह से ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था, न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तु जो पृथ्वी जो है अपनी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्म सिद्धांत जो पुस्तक के लेखक हैं ब्रह्मगुप्त हैं। आप इस भी बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण है।
विकास का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्रमबद्ध परिवर्तन के माध्यम से पुरातन जीवों में नए नए जीवों की उत्पत्ति तथा उतनी जातियों, वर्गों आदि से उत्पत्ति का प्रक्रम आदि जैव विकास के कारण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो धातु है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वो धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबे को कुछ समय के लिए हवा में खुले रखने पर उस पर बेसिक कार्बोनेट के हरे रंग का परत जम जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल जो है द्रव्यमान और त्वरण का है। इसको याद रखिएगा। बल को हम एफ से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान गुने बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इसको याद रखिएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोन। बाकी जो यह बाकी तीनों यह मेल हार्मोन है। यह जो है एकमात्र एस्ट्रोन जो है फीमेल हार्मोन है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शरीर में के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करती है? मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नली। पुरुष के शुक्राणु स्त्री के डिम्ब को डिम्बवाहिनी नली में निषेचित करती है। इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। इसको याद रखिएगा। इंसुलिन का उत्पादन जो है अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। इस तरह से हार्मोन का उत्पादन जो होता है अग्नाशय में होता है, स्टोर यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है तीनों पौधे के विकास के लिए आवश्यक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर इसका 1000 मीटर से इसका संबंध हो जाएगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयतन जो है यह सदिश राशि नहीं है। याद रखिएगा। चाल, मात्रक, तापमान, आयतन जो है यह अदिश राशि है। इसको भी याद रखिएगा। चाल, मात्रा, आयतन, तापमान जो है यह अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडीजल पौधा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रतनजोत।
बायोडीजल पौधा हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। बायोडीजल निर्माण में रतन जोत या जैटोफरा, इसको ये भी याद रखिएगा। जैटोफरा भी कई बार रहता है एग्जाम में। दोनों हो जाएगा, रतन जोत और जैटोफरा दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। रतन जोत और जैटोफरा जो है यह बायोडीजल निर्माण में काफ़ी सहयोगी हैं या सहयोगी पौधे के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो बायोडीजल निर्माण में रतन जोत या जैटोफरा नाम के वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।